12वीं के स्कूल में जो बेटा और बेटी पहले नंबर आए हैं, दोनों को, बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं की बौछार करनी शुरू कर दी है। खासकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस की ओर से लगातार चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। बिच्छू.com में छपी खबर के मुताबिक इन चुनावी लॉलीपॉप और झुंझुनों के अगर आमली जामा पहनाया गया तो करीब 2 खरब 8 अरब रुपये खर्च होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। क्या आपको लगता है कर्ज में डूबी सरकार पर यह वित्तीय जो अतिरिक्त बोझ प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक है? एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर चुनावी लॉलीपॉप देने का आरोप लगाती हैं, वहीं घोषणाओं में करने में कोई किसी तरह से पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से चुनावी घोषणाओं का दौर चल रहा है। नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में चाहे सत्तारूढ़ भाजपा की वापसी हो या कांग्रेस की सत्ता में आए, उनको वित्त प्रबंधन करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुसीबत वाला होगा। कांग्रेस के सरकार के समय यदि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देखें तो 11,000 थी और आज वही प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,40,000 को पार कर चुकी है। यदि बात करें तो जीएसडीपी 71,000 करोड़ की थी जो आज 15 लाख करोड़ को पार कर चुकी। तो लगातार प्रदेश के हित की जितनी योजनाएं चल रही, जितने विकास कार्य चल रहे हैं, सब सतत तेज गति से चल रहे हैं। कहीं भी कमलनाथ सरकार की तरह पैसे का रोना नहीं रोया जाता। पिछले कुछ महीनों में की गई घोषणाओं से सरकारी खजाने पर सालाना 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय पाक्षिक समाचार पत्र बिच्छू.com में छपी खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार का औसत मासिक खर्च करीब 22,000 करोड़ रुपये है, जो हालिया घोषणाओं और क्रियान्वयन के कारण प्रति माह 23,822 करोड़ रुपये के करीब हो जाएगा। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार इस साल 6 महीनों में अलग अलग तारीखों पर 11 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और जून में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार का यह दूसरा बड़ा कर्ज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 18 सालों में आप देखें तो सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे जनता को राहत मिले। आज जब चुनाव आ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी को बड़ी बड़ी घोषणाएं करना पड़ रही है। महिलाओं को साधने के लिए 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर, जब माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देंगे, तो शिवराज जी ने तुरंत नकल कर ली कि हम रक्षाबंधन पर देंगे। तो इस तरीके का लालच देकर यदि जनता से ये वोट ले रहे हैं तो इससे साफ समझ में आता है कि पिछले 18 सालों में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता को राहत मिले। न इन्होंने रोजगार दिए, इन्होंने कहा था 1 लाख रोजगार दूंगा, ना 1 लाख रोजगार दिए, ना इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया और ना ही इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक रूप से जो कमजोर मध्य प्रदेश होता जा रहा है उसको लेकर भी ऐसे कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। उन्होंने इन्वेस्टर समिट किया, आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर समिट में करोड़ों रुपया खर्च किया पर इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है मध्य प्रदेश में। इन्होंने कहा था आईटी पार्क बनाएंगे, आज तक आईटी पार्क की जमीन तक नहीं देखने को मिली है। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने हमेशा मध्य प्रदेश को धोखा दिया है, छल कपट किया है जनता के साथ और चुनाव से पहले झूठी घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं। 18 सालों में 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं कर चुके हैं और उन्होंने 3,500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर आज खजाना खाली है, कर्ज ले लेकर सरकार चल रही है और उसके बावजूद ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। तो जनता को इस तरीके से झूठ, फरेब और भ्रम में डालकर वोट लेने का प्रयास करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अब इनकी सरकार जा रही है, जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ चुका है और मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उन्होंने 15 महीने में जो किया है, जो जनता के हित के कार्य किए हैं, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास अब कमलनाथ जी पर है। और अब जिस तरीके से 2018 में हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस की, ठीक वैसे ही 2023 में हमारी सरकार बनने जा रही है। इसी डर और भय की वजह से भाजपा की सरकार झूठे वादे जनता के बीच कर रही है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार पर वर्तमान में करीब 3,30,000 करोड़ का कर्ज है। वित्त विभाग ने हाल में राज्य के सभी प्रमुख सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि उसकी अनुमति के बिना विभिन्न योजनाओं के तहत राशि नहीं निकाली जाए। सरकार ने हाल के महीनों में लाडली बहना योजना शुरू करने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उप सरपंच व पंचों को मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। भर्ती 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन देने के साथ ही अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। स्वाभाविक है सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष में जो दल है वो अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लुभावन वादे कर रहे हैं, लेकिन उन वादों को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा ये बड़ी चुनौती है। चाहे वो लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की ऐसी कोई घोषणा हो, किसानों की कर्ज माफी हो, दोपहिया वाहन बांटने का मामला हो। असल चुनौती ये है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में इतना रोकड़ है कि लाखों करोड़ों की घोषणाएं क्रियान्वित की जा सके। मध्य प्रदेश की सरकार पर पहले से ही 3,20,000 करोड़ का कर्जा है। उस कर्जे का ब्याज ही इतना देना पड़ता है, कई हजार करोड़ रुपए तो हर महीने ब्याज में चले जाते हैं। तो असली चुनौती दोनों पार्टियों के सामने ये है कि वे चुनाव के समय जो वादे कर रही हैं, जो रेवड़ियां बांट रही हैं, वे कब तक बांटी जा सकेंगी और असल में उसका प्रभाव जो शासन की दूसरी योजनाएं होती हैं, जिनको कहना चाहिए विकास की परियोजनाएं हैं, वो कैसे पूरी होगी। राज्य सरकार पहले से ही वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही है और इन घोषणाओं की बदौलत सरकार के राजकोष पर और बोझ पड़ने वाला है। फिर भी चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने खजाने के द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश में चुनाव से पहले चाहे संविदा वाले कर्मचारी हों या फिर नियमित शासकीय सेवक, फिर पंचायत सचिव हों या फिर पटवारी जैसा महत्वपूर्ण मैदानी अमला, या फिर नौनिहालों के पोषण की जिम्मेदारी संभाल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हो क्यों ना हो, कमोबश सभी संवर्ग वाले सरकार पर दबाव बनाकर मांग मनवाने में पीछे नहीं है। ये जानते हैं कि सरकार भले ही मांगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त को 100% पूरा ना करे, लेकिन इतना तय है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ऐसे हालत में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया तो उनकी भी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। सरकार ने तो कैबिनेट में निर्णय के तहत 5 दिन के भीतर संविदा कर्मियों के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, लेकिन समय पर नहीं कर पाई तो केवल वित्तीय आकलन। हर काम हो रहा है, लाडली बहनों के खाते में पैसे भी आ रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि भी आ रही और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो सतत विकास कार्यों के लिए केंद्र से भी पैसा मिल रहा है, मध्य प्रदेश के खजाने से भी पैसा दिया जा रहा है, वो सतत सारे काम चल रहे हैं। कोई भी काम पैसे की कमी के कारण रोके नहीं जा रहे। हाँ, कांग्रेस जरूर झूठी घोषणाएं कर रही है, उनको यह नहीं पता कि वो कहाँ से पूरी करेगी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर हमने देखा है कि उनकी गारंटियों को पूरा करने के लिए विकास योजनाओं को रोक दिया गया है। ऐसा खूब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का DK शिव कुमार का बयान सामने आया कि गारंटियों को पूरा करने के लिए बजट नहीं है, तो विकास कार्य कहाँ से करें, वो सारे विकास कार्य रोक दिए गए। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो झूठी गारंटियां दे रही, उसका हश्र भविष्य में क्या होने वाला है। अब वित्त विभाग को चिंता सताने लगी है और उसने सभी विभागों से अनन फनन में जानकारी मांगी है कि उनके यहाँ कितने संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन पर शासन के निर्णय से कितना वित्तीय भार पड़ेगा। फिलहाल सरकार के पास अभी इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि संविदा कर्मचारियों पर सरकार की मेहरबानी से सरकार के खजाने पर कितना भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक संविदा कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान का फायदा 1 अगस्त से मिलेगा, यानी अगस्त में जो वेतन बनेगा और जो सितंबर में देय होगा उसमें संविदा कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। इसलिए वित्त विभाग की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी उसे विभागवार संविदा वाले कर्मचारियों की जानकारी विभाग से नहीं मिली है।
2 खरब 8 अरब इतना तो मध्य प्रदेश का बजट ही नहीं है। और ये ठगराज मामा की सरकार जो है ये जनता को लुभाने के लिए एक से एक योजनाएं घोषित करते जा रहे हैं। तो ये 18 साल की इनकी सरकार है, तब से ये क्या सोए हुए थे या आने वाली सरकार पर ये बोझ डालना चाहते हैं? अब पहले से ही मध्य प्रदेश 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है और अभी 10,000 करोड़ और ये लेने की चाहत में है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सरकार जा रही है और ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार को ये कर्जे के बोझ तले डुबो दे। एक अनुमान के हिसाब से प्रदेश के सभी विभागों में लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं जिनकी को राज्य सरकार के निर्णय से फायदा होना है। वित्त विभाग ने भी माना है कि सरकार के वित्तीय संसाधनों और अतिरिक्त जो संसाधन हैं उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख और सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सभी संबंधी परिपत्र भी भेजा है। एक तरफ प्रदेश पर रोज कर्ज का बहार बढ़ रहा है, वहीं नेता जनता को लुभाने के लिए तरह तरह से हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में शिवराज सरकार ने संत रविदास मंदिर के भव्य निर्माण की घोषणा की। इस मंदिर की लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक होने वाली है। 12 अगस्त को खुद पीएम मोदी इसके शिलान्यास के लिए सागर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने करीब 1250 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है। इससे 20,556 ग्राम रोजगार सहायक लाभान्वित होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया है। 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाएगा। लैपटॉप खरीदने के लिए 78,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में 196 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर 15,000 करोड़ रुपये, ग्राम सहायकों का मानदेय पर 274.95 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय पर 371 करोड़ रुपये और कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता पर 1,520 करोड़ रुपये, संविदा कर्मचारियों को समान वेतन पर 720 करोड़ रुपये, 1 लाख नई सरकारी भर्ती पर 3,600 करोड़ रुपये, विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना पर 196 करोड़ रुपये, छात्रों को ई स्कूटी पर 135 करोड़ रुपये, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, पंच, उपसरपंच के मानदेय में वृद्धि पर 56.38 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा की व्यवस्था है, उनके लिए धन कहाँ से आएगा? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब ये लाडली बहना योजना शिवराज सिंह की सरकार लागू करने जा रही थी, उस वक्त वित्त विभाग ने, जो मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग है, उसने इस पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि ये इतना बड़ा बजट अगर इस योजना के लिए, एक योजना के लिए आवंटित कर दिया जाएगा तो जो विकास की परियोजनाएं हैं वो ठप हो जाएंगी, उनके लिए पैसे का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। मजे की बात यह है कि दोनों पार्टियां इसमें एक सी हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों की कथनी करनी में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने इस तरह की बातें करते हैं कि कुछ पार्टियां मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए रेवड़ियां बांटती हैं। इसके वे विरोध में मोदी जी कहते हैं मैं रेवड़ी कल्चर खत्म करने आया हूं, पर उनकी अपनी पार्टी की, बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है। यहां कितनी और किस तरह की रेवड़ियां बट रही हैं पूरे देश को पता है, लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि उसको भी चुनावी समर में जाना है, उसकी मजबूरी है, उसको भी जवाब में ऐसी योजनाएं सामने लानी पड़ती हैं, ऐसी घोषणाएं करनी पड़ती हैं कि वे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखाई देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि अगर इस तरह की योजनाएं, जो लोगों को मुफ्त बांटने वाली योजनाएं हैं, वो ऐसे ही चलती रहीं तो विकास की योजनाएं तो प्रभावित होंगी ही, और अंत में आखिर में इसका खामियाजा तो जनता को ही भुगतना है। उसको टैक्स के रूप में भुगतना है या सुविधाओं से वंचित होकर भुगतना है। विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते आते राज्य के 2 मुख्य राजनीतिक दलों के बीच घोषणाएं और वायदों की जंग छिड़ी हुई है।
मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब घोषणाओं की एक तरह से कहा जाए तो प्रतिस्पर्धा जैसी चल रही है। उधर वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है और साथ में निर्देश दिए हैं कि निर्देशों के क्रियान्वयन से राज्य सरकार के वित्त संसाधनों पर अतिरिक्त वित्तीय भार की संभावना है। दोस्तों, कर्ज के बोझ तले दबे मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों की द्वारा की जा रही घोषणाएं कहां तक जायज़ हैं, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।